છે. मिथिला की बेटी मैया सीता के अवतरण दिवस पर जानकी शोभा यात्रा मिथिला विकास परिषद, मिथिला महिला मंच और हनुमान मिथिला भक्त मंडली की ओर से रविवार की शाम यानी कि 26 मई को निकाली गई। इस शोभा यात्रा के मुख्य कर्ता धर्ता श्री हनुमान भक्त मिथिला मंडली के संस्थापक और जानकी शोभा यात्रा समिति के संयोजक धनंजय ठाकुर थे, अर्थात उन्हीं के नेतृत्व में शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में पुरुष के साथ महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तारा सुंदरी पार्क के निकट स्टेज बनाकर माता सीता की मूर्ति पर माल्यार्पण कर पूजा अर्चना कर शोभा यात्रा की शुरुआत की गई। यह शोभा यात्रा बड़ा बाजार के विभिन्न इलाकों से भ्रमण करते हुए वापस तारा सुंदरी पार्क आ पहुंची। पूरे शोभा यात्रा में धनंजय ठाकुर जी ने माइकिंग के जरिए मां सीता द्वारा किए गए त्याग, तपस्या और उनकी पूरी जीवनी का विवरण किया ताकि लोग मां सीता से अवगत हो सके। शोभा यात्रा में रामायण की झांकियां के साथ साथ शिव जी, राधा कृष्ण जैसे अनेक झांकियां देखी गई, तो वहीं सड़क पर मिलने वाले लोगों को प्रसाद भी वितरित किया गया। यात्रा के अंत में संवाददाताओं से रूबरू होते हुए शोभा यात्रा समिति के संयोजक एवं श्री हनुमान मिथिला भक्त मंडली के संस्थापक धनंजय ठाकुर जी ने कहा कि जब मैं यहाँ आया तब बारिश हो रही थी, लेकिन मैंने जैसे ही श्री राम भक्त हनुमान और जानकी माता को पुकारा तो बारिश बंद हो गई। मानो माता सीता का स्वयं आशीर्वाद है, तभी तो हम प्राकृतिक आपदा के बावजूद भी इतने सुंदर तरीके से यात्रा को सफल बना पाए। हम लोग मिथिला से हैं और हम लोग डिसिप्लिन को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। शिष्टाचार हम लोगों में कूट कूट के भरा हुआ है कहीं ना कहीं। और रही बात जो ये धरती पुत्री माँ जानकी को धरती पुत्री कहा गया है, और आप देखे थे जो मौसम कैसा था, सुबह से विकराल रूप पकड़े हुए थे, लेकिन जब मैं यहाँ पे आके स्टेज पर माइक पकड़ा उसके बाद मैं हनुमान जी का निवेदन किया, हनुमान जी से प्रार्थना किए जो कृपया थोड़ी देर के लिए ये बारिश बंद कर दिया जाए। और देखिए उसी प्रकार कितना मतलब एक बूंद भी उसके बाद इस पृथ्वी पे नहीं गिरा है। तो इसमें हम लोग, हाँ ये बात सही है, जो आपदा, प्राकृतिक आपदा को कोई रोक नहीं सकता है, जिसके कारण इंडियन एयरलाइंस बंद कर दिया गया था, रेलवे बंद कर दी गई थी, तरह बहुत बस सारे बंद कर दिए गए थे, यातायात के साधन सब कम कर दिए गए थे। लेकिन तदुपरांत हम लोगों की ये कर्म सूची पहले से ली गई हुई थी कि माँ जानकी जी का प्रकट दिवस के ऊपर हम लोग पूजन भी किए हैं, प्रसाद वितरण भी किए हैं यही तारा सुंदरी पार्क में बैठकर। और उसके बाद में ये शोभा यात्रा का प्रोग्राम पहले से ही हम लोगों का निश्चित किया गया था, तो इसीलिए इस शोभा यात्रा को हम लोग सही रूप से लेकर बढ़ाए हैं। आगामी और ये शोभा यात्रा में करने के लिए किसी आप धन्यवाद देना चाहेंगे? किनका? मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मिथिला विकास परिषद के तमाम पदाधिकारी को, मिथिला विकास परिषद के तमाम सदस्यों को मैं धन्यवाद ज्ञापन करूंगा। मिथिला महिला मंच को, श्री हनुमान मिथिला भक्त मंडली के जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, जो हनुमान मिथिला भक्त मंडली के जो महिला मंच के जो सदस्य हैं, मैं उनका धन्यवाद ज्ञापन करूंगा जो ऐसी परिस्थिति में, ऐसा सिचुएशन में, ऐसा वेदर में उन्होंने अपने कदम से कदम बढ़ाकर ये शोभा यात्रा को सफल बनाने का काम किए हैं। कार्यक्रम को सफल बनाने में श्री श्री मिथिला भक्त मंडली के संस्थापक धनंजय ठाकुर, शोहन मिश्रा, रमेश मिश्रा, शंकर झा, गुड्डू मिश्रा, लल्लू झा, पप्पू झा, महेश मिश्रा, शक्ति सिन्हा एवं अन्य ने अपनी अहम भूमिका